नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवल, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन म्हारा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद मारकंडा पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। पूर्व मंत्री संदीप सिंह की माता दलजीत कौर के भोग में पहुंचे सीएम, शोक किया प्रकट। आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, हरियाणा में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र बल्लभगढ़ का किया दौरा। राव कॉलोनी वासियों को करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की दी सौगात। नूंह में 22 जुलाई को होने वाली जलाभिषेक यात्रा को लेकर एसपी नूंह ने 3 शिव मंदिरों का किया दौरा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए प्रबंध। फरीदाबाद में बहू द्वारा सास के साथ किया गया दुर्व्यवहार, मारपीट का वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल होने के बाद महिला आयोग हरियाणा ने लिया संज्ञान। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से चुनावों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सभी पार्टियों द्वारा बैठकें की जा रही है। वहीं आज चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता की गई और एक बड़ा ऐलान जो है आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि उनकी आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन इसके लिए वह किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इस दौरान वह किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। इसको लेकर जो है बड़ा बयान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से आया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर जो है अकेले चुनाव लड़ेगी। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। तो हरियाणा के लोग, जब भी हम इससे पहले भी रोहतक गए, टोहाना गए, जींद गए, सोनीपत गए, तो लोगों ने हमसे यह आग्रह किया कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते। हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना है। तो कुछ लोगों को दिल्ली के काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है। हरियाणा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, 2-4 शहीदों का परिवार मिल जाएगा, बड़ा सा गेट मिल जाएगा किसी शहीद के नाम पे। और आप अग्निवीर जैसी योजना लेके आ रहे हैं। पंजाब के, हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होकर गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आपने भारत की सेना को ठेके पे कर दिया। भारत की सेना ठेके पे चलेगी। 4 साल की ठेके की नौकरी। मैं समझता हूं यह भारत की सेना का अपमान है और हरियाणा के जो नौजवान गर्व के साथ सेना में भर्ती होते हैं उनका भी अपमान है, और जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनका भी अपमान है। अग्निवीर योजना इस देश के साथ धोखा है, वो वापस होना चाहिए। ये हमारा इस चुनाव में भी मुद्दा होगा कि आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव लड़ेगी हरियाणा में कि दुनिया देखेगी। आज से पहले तक ऐसा द्वंद्व न कभी हुआ होगा और ना ही शायद कभी होगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी।
हर सीट पर चुनाव लड़ेगी, हर बूथ पर चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 6,500 ऐसे गांव हैं जहां पर हमारी छोटी छोटी सभाएं, मीटिंग, जिसको हम बदलाव जनसंवाद कहते हैं, लगभग 6,500 गांवों में बदलाव जनसंवाद हो चुका है। और इन छोटी छोटी जनसंवाद में एक ही चीज निकल के आ रही, बदलाव बदलाव बदलाव। जनता यही कह रही है बार बार कि भाई कैसे भी करो इस बार बदलाव लेकर आओ, और अपने बेटे, अपने लाल केजरीवाल की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देख। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ नवीन सेठी जी जुड़ गए हैं। जी नवीन जी, इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज जो है बड़ा ऐलान किया है, 90 की 90 सीटों पर जो है उन्होंने चुनाव लड़ने का अकेले ऐलान किया है। देखिए वर्षा, जिस तरीके से क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है हरियाणा में, ऐसे में हर पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से जोर लगाना शुरू कर दिया गया है। अगर आज आम आदमी पार्टी की बात करें, राकेश, उन्होंने कहा है कि हम 90 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में साथ ही 20 तारीख को केजरीवाल की गारंटी जो रहने वाली है हरियाणा के लोगों के लिए, उसको लेकर भी घोषणा जो है वो 20 तारीख को कर दी जाएगी। आज की बात करें, चाहे संजय सिंह हो, संदीप पाठक हो, भगवंत मान हो, उन्होंने ये विजन क्लियर कर दिया कि किस तरीके से हरियाणा के लोग चाहते हैं कि एक बार जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, ऐसे ही हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरीके से लोग चाहते हैं ये बने। संदीप पाठक की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि तकरीबन वो 6,000 से 6500 सभाएं कर चुके हैं, जिसमें लोगों ने यही कहा है कि हमने कांग्रेस को देख लिया है, हमने भाजपा को देख लिया है, अब हम बदलाव चाहते हैं। और एक बदलाव जो है कि देखा था पंजाब में भी देखने को मिला था, पंजाब में किस तरीके से 90+ सीटें जो है वो 117 में से आम आदमी पार्टी को मिली थी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बने। ऐसे में कहीं ना, क्योंकि हरियाणा की बात करें, लोकसभा चुनावों में हालांकि एक सीट पर चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ी थी, लेकिन वहां पर भी 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर तकरीबन अगर वोट की बात करें तो उनकी जीत जो है वो देखने को मिली थी। जाहिर सी बात है आज काफी स्वस्थ जो है वो आम आदमी पार्टी देखने को मिली जिस तरीके से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बात करें, भाजपा जो है तकरीबन पिछले 10 सालों से हरियाणा में राज कर रही है। ऐसे में पहले कांग्रेस करती रही है और लोकसभा चुनावों में 5-5 सीटें दोनों पार्टियों की आई है। इसलिए क्योंकि हरियाणा की बात करें, कुछ हिस्सा जो है पंजाब के साथ लगता है, कुछ हिस्सा जो है वो दिल्ली के साथ भी लगता है। ऐसे में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पंजाब और दिल्ली का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन जहां पर भी चुनाव लड़े हैं आम आदमी पार्टी, चाहे वो कुरुक्षेत्र की बात हो या जो बदलाव की बात आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आई है, ऐसे में काफी आश्वस्त आम आदमी पार्टी नजर आ रही है कि हम अगले चुनाव जो है हरियाणा विधानसभा के वो 90 सीटों पर लड़ेंगे, ना केवल लड़ेंगे बल्कि सरकार बनाने के लिए हम लड़ेंगे। बहरहाल होने अब इंतजार इस बात रहेगा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें केजरीवाल की गारंटियों का जिक्र किया जाएगा कि हरियाणा के लोगों को किस तरीके की गारंटियां वो देते हैं और उसका किस तरीके से लोग उसको लेते हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी केजरीवाल की गारंटी दी गई थी और लगातार देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से, क्योंकि ये बात जो है भगवंत मान की तरफ से भी की गई कि हमने पंजाब में अच्छा कानून दिया है, लोगों को नौकरी दी है, लोगों को अब धक्के नहीं खाने पड़ते, कहीं भी सेवा केंद्र की बात हो, चाहे वो तहसील ऑफिस की बात हो, तो ये तमाम इशू जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से गिनाए गए हैं। बहरहाल काफी कड़ा मुकाबला जो है वो अब हरियाणा विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है, आम आदमी पार्टी का भी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा इनेलो और जेजेपी भी है, वो भी मैदान में है। तो काफी जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत जो है हर पार्टी की तरफ से कर दी गई है। वर्षा जी, अगर लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया था। ऐसे में कितना फायदा जो है अब इनको अकेले विधानसभा में चुनाव लड़ने का मिलेगा? देखिए, जो गठबंधन था वो इंडिया गठजोड़ था, लोकसभा चुनावों को लेकर हुआ था। ऐसे में चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, वो साफ तरीके से कर चुके हैं कि हम 90 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में क्योंकि
कांग्रेस जो है उन्होंने 5 सीटें हालांकि चुनावों में जीती हैं यहाँ पर लोकसभा में, लेकिन बड़ी बात ये है कि अभी जिस तरीके से पंजाब में प्रभाव देखने को मिला आम आदमी पार्टी का 2 सालों में जिस तरीके से काम किए वो काम गिनाए जाएंगे। दिल्ली के मॉडल की बात कर नजर आए कि दिल्ली हमने किस तरीके से काम किए हैं। उसके बाद गुजरात में कई विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। चंडीगढ़ मेयर की बात करें तो ऐसे में कई जगह पर जो गारंटियां दी गई हैं लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है। बदलाव की बात जो की है उसको भी एक्सेप्ट करते हुए लोग नजर आए, लेकिन इस बार इंतजार रहेगा कि हरियाणा के लोगों को किस तरीके की गारंटी दी जाती है और क्या प्रतिक्रिया इस पर लेकर लोगों की रहती है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का जो है बड़ा ऐलान किया गया है। अब रुक करते हैं शाहबाद का। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद मारकंडा पहुंचे नायब सिंह सैनी। पूर्व मंत्री संदीप सिंह की माता दलजीत कौर के भोग में पहुंचे सीएम। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा में इस दौरान शोक प्रकट किया। राज्य मंत्री सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। शाहबाद के बाद नायब सिंह सैनी जो है करनाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शाहबाद पहुंचे, वहीं उसके बाद जो है वो करनाल गए, जहां पर उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद मारकंडा पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मंत्री की माता के भोग में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने शोक भी व्यक्त किया। वहीं दूसरी ओर उसके बाद वह करनाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं शाहबाद पहुंचने पर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मंत्री की माता के भोग में पहुंचे, जहां पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। वहीं उसके बाद जो है वे करनाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। दुनिया में इस क्षेत्र का नाम होना चाहिए। हम देखते हैं कि वो माँ का ही संस्कार है, उस माँ की ही तपस्या है, जिस तपस्या और संस्कारों के कारण संदीप सिंह जी पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर भारत का नाम ऊंचा करते हैं। दूसरे बेटे आदमी ने देश की सेवा के लिए काम करते हैं। ये माँ के ही संस्कार है और हर समय गुरु की वाणी से जुड़ करके रहना, ये उनके इंजन मजबूत है ये। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से हरियाणा के अंदर तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिले हुए हैं और दोनों झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। नैनपाल रावत का तो ईडी का कोई मामला होगा उसके अंदर, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है, वो कई चीज़ों का ध्यान रखती है और जहां भी उसको गलत लगा होगा तो। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र बल्लभगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राव कॉलोनी वासियों को करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की सौगात दी। कैबिनेट मंत्री से सीवर लाइन की सफाई व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सीवर की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है, जल्द ही सफाई कार्य पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है। आपको बता दें कि राव कॉलोनी वासियों को जो है मंत्री द्वारा बड़ी सौगात दी गई है। लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की सौगात दी गई है। वहीं सफाई व्यवस्था को लेकर भी मंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आज मैंने शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को देखते हुए सारे लंबे समय से
साफ सफाई की व्यवस्था चलाई हुई थी। कहीं आज मैंने इस गली का RMC रोड का उद्घाटन किया है और इसके बाद हम बड़ी जो सीवर शहर की जो 5 बड़ी लाइन है जो 24 इंची है, उन बड़ी सीवर लाइनों की भी आज की सफाई की शुरुआत हम करेंगे FMDA के थ्रू, कि शहर को सुचारू रूप से, और बहुत लंबे समय से उनकी सीवर की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। जो 24 इंची जो लाइन है उसको FMDA करेगा और छोटी लाइन है उनको NCF करेगा और इसकी व्यवस्था को मजबूत करेंगे, सुचारू रूप चलाने का मैं सब चला हूँ और लगातार 1 महीना हर चीज को ध्यान रखते हुए इन सब पर ध्यान। ये रात कॉलोनी की एक सड़क बाकी रह गई थी जो बहुत लंबे समय से इसको चुका हुई थी, जिसको हमने टेंडर लगा के इसको बनवाने का काम शुरुआत की है। और कोई भी कॉलोनी में ऐसी सड़क नहीं छोड़ेंगे जो व्यक्ति कहने लगे हमारी सड़क बाकी, एक सड़क को, एक गली को हम बनाने का काम करेंगे, सीवर, पानी और लाइट की व्यवस्था को ठीक करेंगे। एसपी नू विजय प्रताप ने जलाभिषेक यात्रा की तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नू जिले के 3 प्राचीन शिव मंदिरों का दौरा किया। उन्होंने 2 शिव मंदिरों का दौरा किया तो एक शिव मंदिर का दौरा बुधवार को कर चुके हैं। पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह ने कहा कि आगामी 22 जुलाई को होने वाली जलाभिषेक यात्रा को लेकर पूरा प्रशासन तैयार है। इसी संदर्भ में गुरुवार को 2 मंदिरों का दौरा किया गया। एक शिव मंदिर का दौरा पहले किया जा चुका है। मंदिर की सुरक्षा और बाहर की व्यवस्था को लेकर जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो मंदिर कमेटी है, उनसे बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यात्रा बहुत ही शांति के साथ निकाली जाएगी। आपको बता दें कि एसपी नूह द्वारा जो है 3 शिव मंदिरों का दौरा किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस दौरान जो है मंदिरों का दौरा किया गया। 22 जुलाई को जो है अभिषेक यात्रा नूह में निकाली जानी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है लगातार बैठकें और दौरे किए जा रहे हैं। पूरा प्रशासन जलाभिषेक यात्रा के लिए तैयार है। इसी संदर्भ में आज मैंने 2 मंदिर, क्योंकि एक कल मैंने विजिट कर ली थी, दोनों मंदिरों की सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को लेके और जो लोकल अधिकारी है और उनकी कमेटी है, जो मंदिर कमेटी है, उनसे बातचीत करेंगे और उम्मीद है कि सब कुछ बहुत ही अमन शांति से हम इसको प्राप्त। तो इसके साथ में कोई शांति रहे, खासतौर पे तो पीस कमेटी का भी साथ ले रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां पीस कमेटी की? हाँ बिल्कुल, इससे टॉप से लेके बेस लेवल तक लगभग हमने सभी लोगों का सहयोग मांगा है और लोगों ने भी बड़े उत्साह से सहयोग करने की बात कही है और ये बिल्कुल यादगार और बहुत ही अमन चैन वाली है। तो सर, क्या इस दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, क्या कोई ड्रोन से कोई निगरानी या और किस तरह की सुरक्षा है जिससे सामाजिक तक कोई व्यवधान ना डाल सके? बिल्कुल, ड्रोन की हम मदद ले रहे हैं सुरक्षा कारणों से। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये यात्रा जाएगी, जहाँ जहाँ से गुजरेगी, और कुछ अन्य जगहों पे हमने वीडियोग्राफी भी कराई है, तो कोशिश करेंगे कि पूरी यात्रा की वीडियोग्राफी भी दें। तो सर, और इसके अलावा भी जो कारण है हर प्रकार के, उनकी भी देख रेख की गई है, उनको दिमाग में रखा गया है और उनसे संबंधित लगातार इंटेलिजेंस गैदर। अब रुक करते हैं करनाल का। करनाल में सेक्टर 14 में सरकारी कॉलेज के बाहर कुछ युवकों ने गाड़ी पर हथियारों से हमला कर दिया। गाड़ी में भी भारी मात्रा में हथियार मौजूद थे, जिसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही गाड़ी में मौजूद युवक और हमला करने वाले युवक मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि इस कॉलेज के बाहर पहले भी इस तरह की घटना घटती रही है। आपको बता दें कि करनाल की यह घटना है जहां सेक्टर 14 में गाड़ी पर हमला किया गया। सरकारी कॉलेज के बाहर जो है ये हमला हुआ। गाड़ी में भी हथियार मौजूद थे। पुलिस देख सभी युवक वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गवर्नमेंट कॉलेज का एक स्विफ्ट गाड़ी है HR 06804302, तो इसको कोई शरारती तत्व तोड़ के गए हैं। बस यहाँ मिले, अभी से कोई कंप्लेंट नहीं मिली है सर। गाड़ी किसकी हाँ, कुछ नहीं पता? अभी से पता नहीं लगा सर। और अब किसने हमला किया ये भी नहीं है, कोई वो कंप्लेंट नहीं है ना पता सर। गाड़ी के अंदर काफी हथियार हैं, आपने देखी? हाँ, इसमें पड़े हैं, डंडे वगैरह पड़े हैं सर, गंडासी वगैरह। हाँ जी सर। तो पहले भी इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर काफी हुई है सर? हुई है, उनके मुकदमे भी दर्ज हुए हैं उनके साथ के सर। तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से अभी फिलहाल? जैसे ही कंप्लेंट मिलेगी सर, कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
और सीसीटीवी वगैरह भी देखेंगे? जी सर, वो भी चेक किए जाएंगे। सूचना मिली थी कि भाई कोई लड़के खड़ी खड़ाई गाड़ी को तोड़ के भागे हैं, हम फिर मौके पर। तो क्या देखा आपने सर? देखा कुछ नहीं, वहाँ तो गाड़ी टूटी टाटी मिली हमारे, हमने देखा कुछ। गाड़ी में भी हथियार वगैरह है? हाँ, गाड़ी में तो रखे हैं हथियार वगैरह, डंडे वगैरह भी। तो भाई पढ़ने के लिए आना चाहिए, लड़ाई दंगे के लिए थोड़ी आना चाहिए। बच्चों को तरीके से पढ़ना चाहिए, लड़ाई दंगे। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित ऋषि नगर में सास के साथ बहू द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट के वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पीड़िता के घर का दौरा किया और बुजुर्गों से विस्तार से बातचीत करते हुए मामले की जानकारी हासिल की और पुलिस को इस मामले में जांच करते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा एसडीएम के पास पहले से ही शिकायत दी गई थी और वह चाहती हैं कि एसडीएम इस बुजुर्ग दंपत्ति को विशेष सुरक्षा प्रदान करवाए। उन्होंने बताया कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि बुजुर्ग महिला ने ड्राइंग रूम की लाइट बंद कर दी थी, जिस पर उसकी पोती ने मां को शिकायत की, जिस पर मां ने भड़कते हुए उसकी सास के साथ दुर्व्यवहार किया और उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद वह दोबारा कमरे में गई और बुजुर्ग को बेड पर लटाकर मारपीट की, जो कि अत्यंत ही निंदनीय घटना है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ की यह घटना है जहां पर एक बहू द्वारा सास के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं महिला आयोग की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया है और पुलिस से मामले को लेकर पड़ताल करने की मांग की गई है। जो हुई है क्या हुआ? कल की घटना ये हुई कि ये ऊपर ही रहती है, इसका पोर्शन ऊपर है, लेकिन ये जबरदस्ती नीचे रहती है और नीचे ही हमारी किचन में बनाती है, हमारी में ही खाती है, सब कुछ वही करती है। ठीक है कि नहीं है? तो उसके बाद ये चलो तो भी हम कुछ नहीं कहते, बच्चे हैं चल। तो ये सोई हुई थी, इसकी बिटिया दूसरे कमरे में पढ़ रही थी। पढ़ क्या रही थी, वो ड्राइंग का काम करती है, उसकी आदत है कटिंग वटिंग करने की। जो खिड़कियाँ हैं हमारी, उसमें से रोशनी बहुत आती है। तो मैंने उसको ये कहा, बेटा दिन का टाइम है, सारी लाइटें पंखे जल रहे हैं, हम हैं एक पेंशनर, हम तो इतने बिल दे नहीं सकते, ठीक है कि नहीं? तो मैंने बिटिया को ये कहा, बेटा लाइट बंद कर दे, हर कमरे में लाइटें पंखे जल रहे हैं, बेटा लाइट बंद कर दे, कर तो कटिंग वटिंग का काम ही नहीं है। तो उस बात में उसको गुस्सा आ गया कि दादी ने क्यों कहा लाइट बंद करने के लिए। वो अपनी मम्मी को खाने चली गई, मम्मी ने उठा और उसके बाद आप देख रहे हो वीडियो में क्या हुआ। देखिए, हमने एक दिन पूर्व ये एसडीएम ऑफिस का जो उसमें हुआ वो रिपोर्ट भी देखी और एक अननोन कॉल इसी एरिया से मुझे आया आज कि इस तरह से हमारे मोहल्ले में हुआ एक बुजुर्ग महिला के साथ। ऐसा अगर होता रहा तो देखा देखी और मोहल्ले की औरतें बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, तो अभी से इस जो है वारदात को और बात को यहीं रोका जाए। वीडियो दिखाता है ये महिला बहू मोनिका भाग भाग कर आई और उसने अपनी सास के साथ जो बुरा व्यवहार किया, हाथापाई की, दरवाज़ा बार बार पीटना, बंद करके अंदर उसे मारना और कुछ देर दरवाज़ा खुला है 2-4-5 सेकंड का, उसमें मारते हुए भी, पलंग पर लेटा कर हाथ चलाते हुए भी दिखता है। ये बहुत ही बैड बिहेवियर है। तो मैं एसडीएम महोदय को निवेदन करती हूँ कि इस बुजुर्ग दंपत्ति का विशेष तौर पर प्रोटेक्शन किया जाए, ख्याल किया जाए। वो हमें शिकायत प्राप्त हो चुकी है और बात जात जैसी सूरत होगी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या मामला है? वो वीडियो वायरल हुई है, उसमें मारपीटाई हो रही, जांच करी जा रही है और बात जात जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर लगाए जा रहे समाधान शिविरों में लोगों की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारी उनके तुरंत समाधान कर रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में भी एडीसी डॉक्टर आनंद शर्मा अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर समाधान शिविर में शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं। एडीसी डॉक्टर आनंद शर्मा की माने तो अब तक करीब 12,1253 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 700 का निपटारा कर दिया गया है, जबकि अन्य शिकायतों को भी जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर लगातार समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। वहीं कुछ शिकायतों का मौके पर निपटारा किया जा रहा है, वहीं अन्य बची शिकायतों को जो है उनका निपटारा भी किया जाएगा। जो अभी तक हमारे पास 1253 शिकायतें हमारे पास आई हैं,
जिसमें से तकरीबन हमारी 700 के आसपास जो शिकायतें हैं वो हमने रिजॉल्व कर दिया है। इसमें से तकरीबन 792 शिकायतें परिवार पहचान पत्र की थी और जिसमें से 650 के आसपास मतलब 80% जो परिवार पहचान पत्र की शिकायतें हैं उसका समाधान कर दिया गया है और जल्दी ही जो हमारी 100 और 150 शिकायतें जो परिवार पहचान पत्र की बची हुई हैं इस वीकेंड तक उनको भी निपटारा कर दिया। काफी फर्क पड़ा है इससे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद से जो समाधान शिविर है इसमें अधिकारी भी एक जगह बैठ के कर रहे हैं और इसका जो रिपोर्टिंग हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, उससे काफी फायदा मिल रहा है। जैसे कि काफी सक्सेस स्टोरीज भी हमारे द्वारा शेयर की गई और जैसे हम बता ही रहे हैं आपको कि परिवार पहचान पत्र की 80% जो कंप्लेन है अभी तक रिजॉल्व कर दी गई है और जल्दी ही बाकियों का भी। मेवात जिले को नशा मुक्त बनाना सरकार और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मेवात जिले के युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। पूरे जिले में नशे का कारोबार भी तेजी से फैल रहा है, जिसमें जिले के बड़े बड़े रैकेट शामिल हैं। लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग तस्कर जिले में गांजा, चरस, अफीम, ड्रग्स, शराब आदि से लाखों रुपए का कारोबार करते हैं। वहीं एक मामला गांव नगीना से सामने आया है, जहां पर खुलेआम नशे का कारोबार किया जा रहा है। गांव नगीना के लोगों ने बताया कि गांव में खुलेआम नशा तस्करी की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को भी नशे का आदी बनाया जा रहा है। ये सवाल है तो आप लोगों के माध्यम से और समाज के लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा है कि कुछ एरिया है, खासतौर से पुनाना सब डिवीजन और कुछ और भी अन्य एरिया है जहाँ की ये नशा तेजी से बढ़ा है। तो उस पे वहाँ के तमाम लोगों से व्यापक स्तर पे बात करके बिल्कुल जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उन एस्पेक्ट को देखते हुए हम जन सहयोग के माध्यम से इस प्रकार के लोगों को पकड़ेंगे जो नशे का व्यापार करते हैं या नशा फैला रहे हैं और उस पर और बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई। सही है जनाब, यहाँ जो है नशा तस्करी का काम बहुत जोरों से चल रहा है और यहाँ छोटे छोटे बच्चों 10-11 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का जो भी बच्चा है वो सब यहाँ लिखित है। इतना लिखित है सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रहती है। नशा वालों को दरकार देते हैं, पुलिस भी हमारा कुछ सुनाई नहीं करती। इसमें नशा में चोरी होती है। जब नशा वालों से हम चोरों को पकड़ लेते हैं तो वो कहते हैं ये तो छोटी चोरी करते हैं, ये बड़ी चोरी नहीं करते। हमारी हंसली निकल गई, हमारा 5-7 मोबाइल भी निकल गए और नशा वाला जो है रुकने का नाम नहीं ले। नशा वाला का आतंक इतना हो गया, नशा वाला ना किसी गांव वालों को समझते हैं, ना किसी बिरादरी को समझते हैं, ना किसी पुलिस प्रशासन को समझते हैं। नशे का काम इस तरह से फैला, बहुत ही जबरदस्त नशे का फैला चारों तरफ। जो इनका परिवार है, मतलब 20, 22, 23 आदमी का इनका परिवार है, ये सारे ही के सारे मतलब इस काम को करते हैं। अलग अलग मतलब कोई मतलब समय बेचता है, कोई गांजा बेचता है, कोई इंजेक्शन बेचता है, कोई दारू बेचता है, कोई चिट्टा बेचता है। अलग अलग सबका काम है और सभी इन्होंने चारों तरफ गांव में और मोड़ पास गाँव में भी इन्होंने चारों तरफ अच्छा तरीके से फैला रखा है। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।